इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मैं आपका अधिक समय ना लेते हुए, बहुत सुंदर झांकी ये हमारे प्रीति जी ने, राकेश जी ने, डिम्पल जी ने, बच्चों ने तैयार की है। तो आज बड़ा अच्छा जो भी है उस विषय में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे भी उसका सीक्रेट पता नहीं है किस तरह की झांकी है। लेकिन मैं आपको ये निवेदन करूं कि आज विजयदशमी है, हम लोगों को विजयदशमी, और यहाँ देखो खेतरी हमने उगाई है माता जी के मंदिर में, बड़े सुंदर जौ से जौ बो कर के खेतरी उगाई गई है। और आपके जीवन में आज के दिन, दशहरा के दिन, ये अब इसको हम लोग हटा देते हैं 9वीं तक 10वीं तक, और इसको हम लोग प्रणाम करते हैं। इसका हम लोग दशहरा में विजयदशमी के दिन उपयोग भी करते हैं पूजा में। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में निरंतर विकास हो, हमारे जीवन में निरंतर भगवान की कृपा बढ़ती ही जाए। क्योंकि भजन जितना आज करते हैं, यदि धीरे धीरे हम भजन में लगे रहें तो भजन बढ़ता है। तो भगवान के प्रति लेकिन सद्भाव रखना भगवान के प्रति, और भगवान से जहाँ तक हो सके कुछ मांगना नहीं, और अपने कष्ट सहना, और भगवान का स्मरण करते रहना, भगवान का नाम जप करते रहना, भगवान का ध्यान करते रहना। यही एक बहुत बड़ी शक्ति हम लोगों की हो सकती है। तो आज के दिन, विजयदशमी के दिन, हम राम रूप से, मैंने आपको एक बार एक श्लोक कहा था, तीर्थवा मोहार नवम हत्वा रागद्वेषादि राक्षसान सीता शांति समायुक्तो ही आत्मा रामो विराजते। आज भगवान श्री राम की राजगद्दी होती है, भारत मिलन होता है। राम जी रावण को मारकर सीता को लेकर अयोध्या में आते हैं, तो भरत जी सारी प्रजा को लेकर और वहाँ उनको राम जी का स्वागत करने के लिए जाते हैं, और फिर राम जी और भरत जी एक दूसरे से गले मिलते हैं। मैंने कई स्थानों में, मैं ऋषिकेश में था, तो वहाँ मैंने भारतवर्ष में बहुत बढ़िया, हरिद्वार ऋषिकेश आप कभी गए हों, तो वहाँ पर भी विशेष आज के दिन मेला होता था, और भरत मिलाप, भरत जी से राम जी मिलते थे, और वहाँ फिर रावण की जो ये कार्य है सब होता है। तो राम जी भरत जी से मिलते हैं, और राम जी फिर राज्य सिंहासन पर बैठते हैं। तो जीवन में हमारे लिए राज्य सिंहासन क्या है, कि हमारी विजय क्या है, विजयदशमी हमारे मन के ऊपर हमारी विजय, हमारी इंद्रियों के ऊपर हमारी विजय, और रावण क्या है, हमारा मोह, हमारा अहंकार। और शंकराचार्य जी कहते हैं, तीर्थवा मोहार नवम, मोह के सागर को पार करके, और हत्वा राग द्वेष आदि राक्षसान, राग और द्वेष आदि राक्षसों को मारकर, सीता शांति समायुक्तो, सीता क्या है, शांति है। जो हमारी शांति, जो पीस ऑफ माइंड हमारे पास नहीं है, वही सीता जी हैं, और हम राम हैं। कौन है, आत्मा राम है, आत्मा रामो विराजते। तो हमें वो हमारे मोह का सागर पार हो जाए, और राग और द्वेष रावण कुंभकर्ण मर जाएं, और हमें हमारी शांति रूपी सीता, जो अहंकार रूपी, अभिमान रूपी, अज्ञान रूपी, अविवेक रूपी रावण के द्वारा हरण कर ली गई है, वो हमें मिल जाए। तो यही हम लोग प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ आगे का कार्यक्रम आप देखने वाले हैं, और थोड़ा सा मैं आपको कीर्तन भी कराऊं। नौ दिन तक हम राम कथा कहते रहे, आपको थोड़ा थोड़ा सुनाते रहे, हमारी जितना भी हमें समय मिला। तो उसमें सारी रामायण में विशेष क्या है, मैंने आपको कल निवेदन भी किया था। संक्षेप में पूरी रामायण की कथा आपको मैंने कल कही थी, और उसमें जो 7 सोपान हैं, 7 सीढ़ियाँ, वो भगवान से मिलने की है। और रामायण का मतलब होता है राम का घर, रामस्य अयनम, अयनम प्राप्ति साधनम, जहाँ राम जी मिले उसी को रामायण कहते हैं। तो इसलिए एक चौपाई हम लोग पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, यद्यपि वो रामायण की नहीं है लेकिन बड़ी प्रसिद्ध है।
जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। ये रामायण में मैंने पूरी रामायण में खोजी, रामायण में तो मुझे मिली नहीं, रामायण में है ही नहीं। लेकिन किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उसके ऊपर सब कृपा करते हैं। और मैं उदाहरण दिया करता हूँ, बिजली इलेक्ट्रिक स्विच, जो बिजली का ये मंदिर बना है और इस मंदिर में बिजली चल रही है, उसी से ये माइक चलता है। लेकिन इसका भी स्विच है, इसका यहाँ से बंद करो, बंद, अब चल गए। इसका स्विच है, उस बल्ब का स्विच है, हीटिंग का स्विच है, सबके स्विच हैं। लेकिन एक स्विच कहीं ना कहीं मेन स्विच होता है, मेन स्विच। यदि मेन स्विच ऑफ हो जाए तो अभी तो ये ऑन ऑफ करने से काम करता है, लेकिन मेन स्विच ऑफ होने पर फिर कोई स्विच काम नहीं करता। उसी प्रकार मेन स्विच क्या है? वो परमेश्वर, पराशक्ति, वो जगदम्बा, वो सुप्रीम पावर। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। हम लोग संसार वालों की कृपा चाहते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि संसार वाले वो भगवान के अधीन रहते हैं। भगवान जिसको जैसा नचाता है सबको नाचना पड़ता है। तो भगवान मेन स्विच हैं, मेन पावर जहाँ से ऑन होती है। तो हम यदि भगवान को प्रसन्न कर लें, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को, फूल ही फल ही अघाए। किसी पेड़ के ऊपर पत्तों पर पानी डालिए तो पेड़ सूख सकता है, लेकिन उसकी जड़ में पानी डालिए तो पेड़ कभी नहीं सूखेगा। पत्ते भी उसके हरे रहेंगे, फूल भी उस पर खिलेंगे। तो सबका मूल है परमात्मा, मूल है सुप्रीम पावर, मूल है वो पराशक्ति जगदम्बा भगवती। तो इसलिए उसको हम चाहे तो आज के दिन देखो माता जी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि ये दशहरा विजयदशमी और माता जी का नवरात्र उत्सव दोनों मिला जुला है। नवरात्र उत्सव की समाप्ति विजयदशमी के द्वारा होती है। तो इसमें हम अपने जीवन में जो हमारे अज्ञान है, अविवेक है, उसको भी हम नष्ट कर सकते हैं। और आज आप एक बार बड़े प्रेम से मेरे साथ बोलिए राम। एक बार और बोलिए, एक बार थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा और जोर से बोलिए। जितनी जोर से जब किसी पर गुस्सा करते हैं तब बोलते हैं, पर आप तो करते नहीं होंगे। कई बार जब गुस्सा आता है तो कैसे बोलते हैं? एक बार थोड़ा प्रेम से बोलिए राम। ये आपका प्रेम बहुत अच्छा है। अच्छा, एक बार धीरे से बोलिए राम। और धीरे, राम। और धीरे। राम। वाह। अब देखो, आपने इतनी बार राम बोला, एक बार जरा ध्यान दीजिए, कभी शीशा हाथ में लेके तब राम बोलना आपको, और कभी शीशा हाथ में लेकर राम बोलेंगे तो मुंह कैसा आपका होता है आपको पता नहीं चलता। दूसरों से पूछिए कि मेरा मुंह कैसे होता है जब मैं राम बोलता हूँ। एक बार और बोलिए जरा ध्यान देके राम। ये आपका मुंह ऐसे होता है जैसे रसगुल्ला खाते हैं। रसगुल्ला जब ले करके ऐसे खाते हैं, वो भी तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए, भगवान का नाम हम जो समझते हैं ये रसगुल्ला ही है। रसगुल्ले श्री राम नाम के, रसगुल्ले श्री राम नाम, रसगुल्ले श्री राम नाम दे, रसगुल्ले श्री राम नाम के। रसगुल्ले श्री राम नाम दे, रसगुल्ले श्री राम नाम के। जिन्ने मर्जी खाई वे तेरा मुल नहीं लगदा, जिन्ने मर्जी खाई वे तेरा मुल नहीं लगदा।
राम कथा विच आई वे ओ तेरा मुल नहीं लगदा। राम कथा विच आई वे ओ तेरा मुल नहीं लगदा। रसगुल्ले श्री राम नाम दे, रसगुल्ले श्री राम नाम दे, जिन्ने मर्जी खाई वे ओ तेरा मुल नहीं लगदा। जिन्ने मर्जी खाई वे तेरा मुल नहीं लगदा। राम कथा विच आई वे ओ तेरा मुल नहीं लगदा। राम कथा विच आई वे तेरा मुल नहीं लगदा। रसगुल्ले बनाने वाला हलवाई कहता है, ए दुकान मशहूर बड़ी है, ए दुकान मशहूर बड़ी है, जिन्ने मर्जी खाई वे ओ तेरा मुल नहीं लगदा। जिन्ने मर्जी खाई वे ओ तेरा मुल नहीं लगदा। राम कथा विच आई वे ओ तेरा मुल नहीं लगदा। राम कथा विच आई वे तेरा मुल नहीं लगदा। भगवान के नाम का रसगुल्ला, लेकिन भगवान का नाम लेना इतना आसान नहीं है, रसगुल्ला खाना इतना आसान नहीं है। थोड़ा भजन करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बड़ी मेहनत नाल तैयार करी दे, बड़ी मेहनत नाल तैयार करी दे। अपने ही मन विच तक के तरी दे, अपने ही मन विच तक के तरी। एक बारी खा के देख जे तेनू चंगे लगन, एक बारी खा के देख जे तेनू चंगे लगन। होर भी गाहक लाई वे ओ तेरा दिल नहीं, और भी गाहक लाई वे ओ तेरा मुल नहीं लगदा। और भी गाहक लाई वे राम कथा विच आई वे ओ तेरा मुल नहीं लगदा। राम कथा विच आई वे ओ तेरा मुल नहीं लगदा। हर चीज असी साफ सुथरी है पाई दी, प्रेम पक्के मीठे दी चासनी बनाई दी। तैनू ने विश्वास नहीं, विश्वास किसी राम दे भगत कोलो नहीं, विश्वास किसी राम दे भगत कोलो। जाके टेस्ट कराई वे तेरा मुल नहीं लगदा। रसगुल्ले श्री राम नाम दे, रसगुल्ले श्री राम नाम दे। जिन्ने मर्जी खाई वे तेरा मुल नहीं लगदा। जिन्ने मर्जी खाई वे वो कोई मुल नहीं लगदा। खादे रसगुल्ले राम नाम दे महात्मा, खादे रसगुल्ले राम नाम दे महात्मा। इस नाल होंदी ताकतवर आत्मा, इस नाल होंदी ताकतवर आत्मा। किते मुक जाई ना ओ राम दया भगता, किते मुक जाई ना ओ राम दया भगता। आजा देर न लाई वे कुछ मुल नहीं लगदा। आजा देर न लाई वे कुछ मुल नहीं लगदा। रसगुल्ले श्री राम नाम दे, रसगुल्ले श्री राम नाम दे। जिन्ने मर्जी खाई वे तेरा मुल नहीं लगदा। जिन्ने मर्जी खाई वे ओ कुछ मुल नहीं लगदा। ए कम में गुरु कोलों 3 साल सिखया, ए कम में गुरु कोलों 3 साल सिखया। चंगी तरह ठीक सारा फार्मूला लिखया, चंगी तरह ठीक सारा फार्मूला लिखया। कहे कर तार पावे देवे ना कोई एक पैसा, कहे कर तार पावे देवे ना एक पैसा। पावे लख दे जाई वे ओ तेरा मुल नहीं लगदा। पावे लख दे जाई वे ओ तेरा मुल नहीं लगदा। राम कथा विच आई वे ओ तेरा मुल नहीं लगदा। राम कथा विच आई वे ओ तेरा मुल नहीं लगदा। रसगुल्ले श्री राम नाम दे, रसगुल्ले श्री राम नाम दे। रसगुल्ले श्री राम नाम दे। जिन्ने मर्जी खाई वे, जिन्ने मर्जी खाई वे ओ तेरा मुल नहीं लगदा। जिन्ने मर्जी खाई वे ओ तेरा मुल नहीं लगदा। आपने कथा सुनी है कि गुरु नानक साहब ने किसी गरीब के घर में रोटी खाई थी तो उसमें से दूध निकाला था। किसी बेईमान के घर में से रोटी खाई थी, बड़े पकवान मिठाई खाई थी तो उसमें से खून निकाला था। तो हम लोग साफ सुथरा जीवन जिएं, भगवान का भजन करें, सच्चाई में रूखी सूखी खाएं
और उसी में आनंद से भगवान का भजन करते हुए यही हमारे ऊपर, हमारे जीवन में यदि असत्य के ऊपर सत्य की विजय हो जाए तो यही सच्ची विजयदशमी है हमारी।